अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही दमदार दम कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चर्बी को भी जो है वो कीमे में मिक्स करवा लिया था, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, स्पाइसी आपको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करना है, आप कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने अच्छी अमाउंट में 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करना है। उसके बाद ये फ्राइड अनियन है, मैंने रेडीमेड ले लिया था। आप घर पे भी प्याज 2 काट के उसको फ्राइड करके और उसको सेपरेट इस तरह मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे दही मैंने 1 कप भर के डाला है। अच्छा, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वरना कीमा जो है ना वो एक्स्ट्रा ही खट्टा हो जाएगा, उसका फ्लेवर बहुत ख़राब आएगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ऑयल यहाँ पे मैंने इसमें साथ में ही ऐड कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मिक्स कोई मजाक नहीं है, लिटरली इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके इतना मिक्स करना है कि कीमे के अंदर ये बिल्कुल जज्ब हो जाए। जज्ब होने के बाद इसकी कुछ ये देखें लुक इस तरह की है। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जो है वो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलें जी, यहाँ पे अब इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा हो गया। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इन टमाटरों का जो है वो दरमियान से हमने इनको कट कर लिया है। और उसके बाद मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी कीमा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अगर आपके पास टाइम है तो आप वैसे भी सिंपल पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी। अगर बीफ का कीमा है तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखें। बीफ का गोश्त या कीमा कोई भी हो। अगर मटन है तो 10 मिनट मटन को इनफ होते हैं, 10 से 12 मिनट प्रेशर कुक में। उसके बाद यहाँ पे जी ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी उसी बाउल में उसको डाल के 1 गिलास पानी मैंने डाला है इसके अंदर और फिर मैंने ये टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैं तकरीबन प्रेशर कुक करूँगी 10 मिनट के लिए। सीटी चल चुकी है और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की है। तो ये देखिए पानी इनफ था, क्योंकि दही के पानी में ये कुक हुआ है। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन लिटरली बहुत अच्छी बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनेंगी। ये टमाटरों को छिलके जो है वो मैंने सेपरेट कर लिए थे और इसको एक कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर लिया है, ताकि आपको प्रॉपरली जो बाकी के स्पाइसेस हमने डालने हैं वो ऐड करते हुए नज़र आए। तो ये मैंने कढ़ाई में इसको अब अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि हमने ऑयल इसमें डाला हुआ है। अच्छा, ऑयल डालने से क्या होगा कि ये ड्राई कीमा नहीं बनेगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सब्ज़ इलायची 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली और जो ब्लैक वाली इलायची होती है बड़ी इलायची वो वाली ली और उसके मैंने सीड्स निकाल के और उसका पाउडर बना लिया था तकरीबन 1 टीस्पून। और ये मेरे पास काला ज़ीरा है कुटा हुआ और धनिया पाउडर है तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया है 1 टीस्पून। अगर आपका दही खट्टा है तो फिर आप लेमन जूस जो है वो स्किप कर दें। ये देखिए लुक कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, सब्ज़ इलायची और छोटी इलायची का जो टेस्ट है ना उसका फ्लेवर बहुत इसमें अच्छा आता है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट पेपर ऐड की थी और यहाँ पे अब मैं कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हरी मिर्चें, पुदीना नहीं, अदरक, धनिया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। और इसके बाद अब हम इसको कोयले का स्मोक दे देंगे। कोयले के स्मोक से एक इतना अच्छा कीमे में फ्लेवर आता है, लाइक आपके घर में दावत है तो एक अलग सा आइटम हो जाता है और ये लिटरली बहुत मज़े का लग रहा होता है ये कीमा। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और जो लोग डाइट पर हैं वो उसका बिल्कुल ऑयल स्किप कर दें और इसको डाइट रोटी के साथ खा सकते हैं। डाइट रोटी की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डाइट रोटी बाय फूड विद इकरा लिख के आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जी 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे स्मोक दे दिया था और यहाँ पे मैंने इसको ऑयल सेपरेट कर लिया था, क्योंकि हम जितना भूनते हैं ना कीमे को ऑयल कीमा जज्ब कर लेता है, तो इसलिए जो है ना वो मैंने फिर इसके अंदर से ऑयल सेपरेट कर दिया और बाद में इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, जिसे हम तरी बोलते हैं। तो जी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। रोटी के साथ इसको मैंने टेस्ट नहीं किया था फिलहाल, क्योंकि मेरी अभी रोटी मैंने अपनी बनानी थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको स्पून के साथ आपको टेस्ट करके बताया कि किस तरह का बना।
तो माशाल्लाह से ये लिटरली बहुत अच्छा बना था, गला भी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक से टेस्ट था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने ये रेसिपी मेरी ट्राई की तो इंस्टाग्राम पे इसके पिक्चर में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।